हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मौसम की ठंडी हवा और उसके खुशनुमा झोंके ने मुझे आपके पास भेजा। मौसम के इशारे ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे अभी जल्दी जल्दी थोड़ी सी छोटी सी बात आपके साथ ज़रूर करनी चाहिए। अभी घंटा भर पहले किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, इतनी तेज़ गर्मी शुरू हो गई है, सफोकेशन हो रही है। अभी तो बाहर निकलने का वक्त था और अभी मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो गया है। तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने कहा कि बदलाव का सीजन है, बदलाव का मौसम है, बदलाव ही फैशन में है। पल पल जिंदगी इतने बदलाव झेल रही है कि हो सकता है कि मौसम भी थोड़ी देर में बदल ही जाए, क्योंकि ठंडी हवाओं का झोंका इशारा तो दे रहा है कि मौसम बदलेगा। और देखिए, देखते ही देखते मौसम इतना खुशनुमा हो गया। और आज मैं आपसे ये बात यहाँ बैठकर नहीं करने वाली थी। मैं करने वाली थी टॉप फ्लोर पे, ऊपर वाली छत पे, बहुत सुंदर मौसम का नज़ारा आपको लाइव दिखाते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट ने धोखा दे दिया वहां, तो एक तेज हवा की वजह से वहां बात भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो मौसम के बदलाव ने एक उम्मीद के बारे में, एक होप के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दी, तो लगा आपसे भी शेयर करूं। होप फॉर बेटर टुमारो, होप फॉर सेफ टुडे। अभी हम लोग क्वारंटाइन, लॉकडाउन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, काम बंद, जाना नहीं है, इसको नहीं मिलना, वहां नहीं जा सकते, फ्रेंड से नहीं मिल सकते, इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सारी नेगेटिविटी से घिरे हुए थोड़ा 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 उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। आइसोलेशन अपने सेफ्टी के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए, स्पेशली फॉर सेफ टुडे एंड बेटर टुमारो। और ये एक होप ही है, ये एक उम्मीद ही है जो हमसे ये प्रोटोकॉल जो है वो निभाने को हमें मोटिवेट कर पा रही है। अगर इस उम्मीद नहीं होती, ये आशा नहीं होती, ये आस नहीं होती कि कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा होगा, तो हम और आप ये सब चीज़ें मैनेज या ऑर्गेनाइज या फॉलो नहीं कर रहे होते। किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर जिंदगी में फेथ और विजन नहीं है तो समझिए जिंदगी नीरस है। उसके बिना जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। विजन, फ्यूचर की तरफ देखना, प्लान करना, ड्रीम करना, कुछ नई चीजें आगे बदलाव के लिए। और उसमें मैंने ये भी पढ़ा कि अगर आप 1 साल का विजन रखते हैं, देन कल्टीवेट फ्लावर्स, फूल उगाइए। अगर आप 10 साल का विजन रखते हैं तो आप प्लांट ट्रीज लगाइए, पेड़ बोइए। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम का विजन रखते हैं, इटर्निटी, टिल इटर्निटी रखते हैं, देन कल्टीवेट पीपल। फिर आप लोगों में इन्वेस्ट करिए, लोगों में बदलाव लाने की, उम्मीद लाने की कोशिश करिए। बिकॉज होप इज द हाइएस्ट एक्ट ऑफ फेथ। विश्वास जितना मर्जी दृढ़ हो, एक आस के बिना विश्वास भी अधूरा है। वी हैव टू कल्टीवेट होप इन आवर पीपल। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने आसपास, चाहे वो आपके घर के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, काम पे बाहर जाने वाले हैं, घर पे मजबूरी में बैठने वाले हैं, सब में पल पल एक होप जो है वो जरूर इंस्टिल करके रखिए। अभी मुझे 2 दिन पहले एक 19 साल के बच्चे ने पूछा चैट में कि मैम, आप इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं, इतनी मोटिवेशन की बातें करते हैं, तो इस वक्त, इस पैंडेमिक में मैं क्या होप रखूं? बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। तो मेरा यही जवाब था, सीक ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स। ईश्वर से सिर्फ अब एक उम्मीद रखिए और ब्लेसिंग्स रखिए, मांगिए कि हमें वो करेज और स्ट्रेंथ दे टू कोप अप विद दिस करंट प्रॉब्लम। अभी फ्यूचर के लिए सोचने का वक्त नहीं है, बार बार मैंने ये बात कही है। अभी हम इस पल के लिए करेज और फेथ मांगे। इस रियलिटी को फेस करने के लिए हर जिंदगी में बदलाव अलग अलग हैं, बहुत सारे बदलाव सबकी जिंदगी में आए हैं और हम किसी एक बदलाव की बात नहीं कर सकते। सबको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे बुरे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। तो बस हमें उसे फेस करना, मैनेज करना, मेंटेन करने के लिए करेज, फेथ और होप की जो आशा है, भगवान से वही आशीर्वाद मांगना है। इस वक्त हम वही कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे आसपास की प्रकृति, नेचर हमें बहुत चीजें सिखाती है।
तो आज अपनी बुक आओ छूले आसमां से मैं आपको 4 लाइनें इसके बारे में पढ़ के बताऊंगी। ये उस बच्चे को भी मेरा आंसर है, वो भी जरूर लाइव होगा, मुझे पता है। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरल तरंग समुद्र की लहर को कहते हैं, वो बार बार ऊपर उठती है फिर नीचे गिरती है। तो वो क्या कहती है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में खूब मीठी आस भरी एक जो एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, उत्साह है, वो भर लो। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो। हमारी धरती जिसने अपने ऊपर इतना सारा भार लेके रखा है, वो भी कहती है कि धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है, नभ मतलब आसमां, नभ कहता है फैलो इतना, तुम ढक लो सारा संसार। जो भी परेशान हैं, जो भी अकेले हैं, जो भी निराश हैं, उदास हैं, उन्हें आसमां बन के अपने आलिंगन में ले लो, उन्हें होप दो, उम्मीद दो। हमारे आसपास ही उम्मीद के बहुत सारे कारण, बहुत सारे सोर्सेज हैं, अगर हम उस नजरिए से देखें तो। होप इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन, मेरे नजरिए से ये एक उम्मीद भी है फ्रॉम आवरसेल्व्स टू स्टे पॉजिटिव। अगर हम अब कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने आप से एक उम्मीद रखिए कि हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं लाएंगे। और होप से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। किसी भी बीमारी का, किसी भी प्रॉब्लम का पहला सबसे बड़ा इलाज है होप। भले ही वो कैंसर से जूझता हुआ पेशेंट हो, भले ही वो किसी के दुख और शोक में डूबा हुआ कोई बच्चा हो, अपने माँ के या बाप के दुख के शोक में डूबा हुआ, hope is the only medicine. No incentive is as great as hope. किसी की जॉब चली गई है, किसी की सैलरी कम कर दी गई है, किसी को पिछले महीनों की सैलरी नहीं मिली है, घर के खर्चे की बड़ी चिंता है। अब तो इंसेंटिव के बारे में सोच भी नहीं सकते, अब तो शायद पेड लीव भी नहीं मिले। तो होप इज द ओनली इंसेंटिव, उससे बड़ा इस वक्त कोई और इंसेंटिव नहीं हो सकता। ये बात आज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में होप के अलावा कोई और टॉपिक भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हम लोग मोटिवेशन की करें, उसका कोई फायदा नहीं अगर किसी के मन में आस का दीपक ही नहीं जलता, अगर उम्मीद की लौ ही नहीं है। तो होप इज द बेस्ट टॉपिक टू शेयर विद योर चिल्ड्रन, विद योर एल्डर्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर फ्रेंड्स। टेल एवरीबडी अबाउट होप, फेथ, ट्रस्ट, good times, better tomorrows. This is the only thing we can do at present with our near and dear ones. Worry और fear, ये दो शब्द किसी की जिंदगी में अगर आपको दिखाई दे, जरा सी झलक भी दिखाई दे, तो उसे होप में, पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश जरूर करिए। बिकॉज ये जो वरी और फियर है, ये एक अच्छे भले इंसान में से भी आत्मा निकाल लेता है। आत्मा पॉजिटिविटी की, आत्मा आस की, आत्मा विश्वास की, और फिर वो नेगेटिव एनर्जी का एक साइकिल शुरू हो जाता है, थॉट, इमोशन, एक्शन, जो हमने टी मॉडल डिस्कस किया था। तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो अगर हम किसी की फियर और वरी वाली, अनसर्टेनिटी वाली, एंजाइटी वाली थॉट को वहीं से पकड़ के, ऑब्जर्व करके इमीडिएटली होप में कन्वर्ट कर दें, एक छोटी सी बात कह के, एक छोटी सी स्माइल से, एक छोटी सी आस जगा के, तो आप उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन पाते हैं, देख पाते हैं, जिन तक भी मैं पहुंच सकती हूँ, उनके लिए अपनी इस बुक में से एक कविता जरूर पढ़ूंगी, उम्मीद को लेकर, आस को लेकर, विश्वास को लेकर। आस वो प्रतिभा है, आस मतलब होप, आशा, वो प्रतिभा है, वो स्किल है, तुझ में ही छिपी रहती है, हमारे अंदर ही है वो। और तू जो बना ले आदत, अगर हम हमेशा हर सिचुएशन में इसे अपनी हैबिट बना लें कि एक उम्मीद तो रखनी है, एक आस तो छोड़नी नहीं है, तो वो संग संग बहती है। फिर जितना मर्जी क्रूशियल, जितना मर्जी क्रिटिकल टाइम हो, ये आस, ये विश्वास, ये आशा हमारा हाथ नहीं छोड़ती। सो आस वो प्रतिभा है जो तुझ में ही छिपी रहती है, और तू जो बना ले इसकी आदत, तो ये तेरे संग संग बहती है।
उतार गम के मोजे। गर्मी आ गई है और लॉकडाउन भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी फिर केसेस बढ़ रहे हैं, फिर लॉकडाउन हो जाएगा, फिर अब क्या होगा, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तब की तब देखेंगे। अभी हम ये चिंता, ये वरी और गम के मौजे उतार देंगे। उल्लास के धारों को बह जाने दें। अभी जो पल मिला है उसमें उत्साह जगाएं, आशा जगाएं। मुश्किलों के कंकरों से जरा तलवे गुदगुदाने दें। आप ये आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए कि आप सी बीच पे हैं, आपके पैर ठंडी ठंडी लहरें छू के जा रही हैं और उन पानी के नीचे पत्थर हैं, सीप हैं, रेत है और छोटे छोटे कंकर जो हैं वो आपके पैरों के तलवों में गुदगुदी कर रहे हैं और आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर रहे हैं। उतार गम के मौजे उल्लास के धारों को बह जाने दे, मुश्किलों के कंकरों से जरा तलवे गुदगुदाने दे। सुन हवाएं कह रही हैं, आप कहीं भी हैं, आज छत पे जाएंगे तो पक्का आपको हवा ये बात कहेगी, ट्रस्ट मी। सुन हवाएं कह रही हैं, आ मिलके झूले जरा। हम आप इकट्ठे भी मिलके झूल सकते थे बट इंटरनेट चाहिए था। सुन हवाएं कह रही हैं, आ मिलके झूले जरा, गगन के गाल को हम चल जाके छू लें जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुद को जीत कर तू अपनी विजय पताका फहराने दे। खुद को जीत कर। This is not about situations. This is about our thoughts about situations. सिचुएशन जितनी मर्जी खतरनाक हो, वो इतनी खतरनाक नहीं हो सकती जितनी हमारी नेगेटिव सोच खतरनाक होती है। तो हम अपनी नेगेटिव सोच को इतना हावी होने नहीं देंगे कि वो हमारे अंदर की होप, फेथ, ट्रस्ट और एक उम्मीद को खत्म कर दे, जला के राख कर दे। सो अंदर की उम्मीद की लो जगाए रखिए, बनाए रखिए। मैं स्वीन सैनी, एक साइकोलॉजिस्ट जो कि करियर काउंसलर भी हूँ और अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे लिख के एक्सप्रेस करने में बहुत मज़ा आता है। इसी वजह से लोग मुझे ऑथर समझते हैं। और क्योंकि हर टाइम पे हर बात बिंदास और बेबाक कहने की आदत है, तो इस आदत ने धीरे धीरे मोटिवेशनल स्पीकर बनाया। लोगों को मिलना, लोगों से बात करना, लोगों की उलझनों को सुनना, उन्हें समझने की कोशिश करना, उन्हें एक अच्छी राय और एक अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करना। धीरे 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 1 से 2, 2 से 4, 4 से कपल्स, कपल्स से फैमिलीज, फैमिली से ग्रुप्स, ग्रुप से इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट्स तक पहुंचते पहुंचते हम मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। और एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते दुनिया में जितने भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उनसे हमारा कंसर्न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड जो है वो मेंटल हेल्थ है। हमारा ज़रा सा सिर दुखता है तो हम हाय तौबा मचा देते हैं, ज़रा से हमें थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, पीठ दर्द है, टांगे दर्द है, तो हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक इंसान जिसके मन में, सोच में इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा बोझ है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हर पल हंसते खिलखिलाते हुए वक्त बिताए। हम एम्बैरेस होते हैं अगर हमारी फैमिली में किसी को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। हमने उसे एक स्टिग्मा, एक टैबू बना लिया है, जैसे कोई छूत की बीमारी होती है। नो, एटलीस्ट कोविड ने तो हमें ये सिखा दिया है कि और भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ को कभी भी नेगेटिवली ना लें, कभी भी इग्नोर नहीं करें, फॉर ग्रांटेड ना लें। अपनी और किसी दूसरे की परेशानी में केयर करें। आपके बस में है तो आप उनका साथ दें, नहीं तो एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। बहुत बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम बात करते हुए इतना झिझकते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप एक वैसी सपोर्ट लेते हैं जो जेन्युइनली सपोर्टिव है, कुछ ऐसे लोग जो आपको एक्चुअली समझते हैं, तो वो जज नहीं करते, वो बायस नहीं होते, वो नॉन जजमेंटल होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। तो प्लीज़ बात करने में नहीं झिझकिए। सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, ये इतना ज़रूरी नहीं है।
कि कल को मेरे को या मेरी फैमिली मेंबर को, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, कोई भी मेंटल हेल्थ से लड़ रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। आज हम ऐसे ऐसे केसेस हैंडल कर रहे हैं जिन्हें 15-15, 18-18 साल हो गए इस जंग से लड़ते हुए, और इस वक्त तक उनकी ज़िंदगी का सारा मज़ा ख़त्म हो चुका है। तो प्लीज़ डिले नहीं करिए, वी आर जस्ट ए कॉल अवे। Mind Mentors at Nice Computers. Thank you so much. Love you. Stay blessed. Stay positive. See you soon.